नमस्कार। आइए एक ऐसे कहानी सुने जो आपकी इच्छा और पूर्ति कर सके। इस तरह आप देखेंगे कि आपका अचेतन मन इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह आपकी इच्छाओं को ईमानदारी से पूर्ण करता है। इसलिए आपको अपने मस्तिष्क में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। विचार जादूगर की तरह होते हैं जिन्हें बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसलिए सदा सकारात्मक सोचें। बाहरी दुनिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीज़ों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है। बस ज़रूरत है चीज़ों को सही रोशनी में देखने की। दोस्तों, यह एक कहानी है। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझें। एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर कोई भी इच्छा पूरा करने से वह तुरंत पूरी हो जाती थी। यह बात बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि उस घने जंगल में जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक बार संयोग से एक थका हुआ व्यापारी उस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसे पता नहीं चला कि कब उसकी नींद लग गई। जागते ही उसे बहुत भूख लगी। उसने सोचा, काश कुछ खाने को मिल जाए। तत्काल स्वादिष्ट पकवान से भरी थाली हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। व्यापारी ने भरपेट खाना खाया और भूख शांत होने के बाद सोचने लगा, काश कुछ पीने को मिल जाए। तत्काल उसके सामने हवा में तैरते हुए अनेक शरबत आ गए। शरबत पीने के बाद वह आराम से बैठ गया और सोचने लगा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हवा में से खाना पानी प्रकट होते पहले कभी नहीं देखा न सुना था। जरूर इस पेड़ पर कोई भूत रहता है जो मुझे खिला पिला कर बाद में मार कर खा जाना चाहता है। यह सोचते ही तत्काल उसके सामने एक भूत आया और उसे खा गया। इस प्रसंग से आप यह सीख सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क ही इच्छा पूर्ति का वृक्ष है। आप जिस चीज़ की प्रबल कामना करेंगे वो आपको अवश्य मिलेगी। अधिकांश लोगों के जीवन में बुरी चीज़ें इसलिए मिलती है क्योंकि वो बुरी चीज़ों की ही कामना करता है, कल्पना करता है। इंसान ज़्यादातर समय सोचता है कि कहीं बारिश में भीगने से मैं बीमार न हो जाऊं, और वह बीमार हो जाता है। इंसान सोचता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, और उसकी किस्मत सचमुच खराब हो जाती है। इस तरह आप सोचेंगे कि आपका अवचेतन मन इच्छा पूर्ति की तरह आपकी इच्छाओं को ईमानदारी से पूर्ण करता है। इसलिए आपको अपने मस्तिष्क में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। बिल्कुल जादूगर की तरह होते हैं जिन्हें बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसलिए सदा सकारात्मक सोचिए। बाहरी दुनिया भी वैसे ही है जैसे अंदर की दुनिया। हम जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम उसकी
परिणाम निगेटिव मिलता है। हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उसका परिणाम पॉजिटिव होता है। एक बुक है पावर ऑफ माइंड। माइंड का प्रभाव इतना अधिक होता है कि हम भगवान की पूजा करते हैं, ठीक परिणाम उसी के अनुसार आता है। अगर हम निगेटिव सोचकर भगवान से कामना करते हैं, परिणाम वैसा ही आता है। इसलिए हमेशा हमें अपने माइंड को इस तरह से बनाना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम मिल सके। भगवान ने हमें सबसे कीमती बहुमूल्य समय दिया है, जिस पर हमें हमेशा सकारात्मक सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। सकारात्मक सोच का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है और नकारात्मक सोच का परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होता है। इसलिए हमें अच्छी बातें सोचना चाहिए। माला जपने के लिए क्यों बनाया गया 108 बार? क्योंकि जब हम भगवान के बारे में 108 बार जपते हैं तो वही निकल